हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे IOCL स्टॉक के बारे में। शानदार वीडियो होने वाली है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर आप चीज़ देखोगे तो प्राइस जो इस स्टॉक का है वो एक रेंज में मूव कर रहा है। तो इस रेंज को आप देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्राइस बार बार मूविंग एवरेज 100 को एज ए सपोर्ट यूज कर रहा है और उससे नीचे भी अगर जा रहा है तो उसको कई बार एज ए रेजिस्टेंस यूज कर रहा है। लेकिन अगर एक प्राइस बताऊँ तो 162 को बार बार ये प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि 20% का रिटर्न, यानी कि 20% रिटर्न तो हमें यहाँ पर इस कैंडल के अकॉर्डिंग मिला। लेकिन उससे आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो 18% का रिटर्न इस रेंज के अंदर ये स्टॉक निकाल के दे रहा है। और ये चीज़ें अप्रैल से लेके सितंबर तक इस स्टॉक में हमें देखने को मिली हैं। यानी कि आप क्या करेंगे, मूविंग एवरेज 100 पे जब प्राइस आएगा तो वहाँ से ग्रीन कैंडल प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर और एक एंट्री वहाँ पर हमारी हो जाएगी। उस एंट्री के बाद से 18% का रिटर्न ये स्टॉक निकाल के देगा आराम से हमें। दूसरी शानदार चीज़ क्या है कि ये स्टॉक 7% के डिविडेंड यील्ड से, यानी कि 7% के यील्ड से हमें डिविडेंड पे करता है। यानी कि डिविडेंड यील्ड इस स्टॉक का 7% है। यानी स्टॉक साल में 2 बार तो मिनिमम डिविडेंड पे करता है और बहुत ही अच्छा डिविडेंड पे करता है। जैसे कि इसने रिसेंट डिविडेंड पे किया 7 रुपीज़, यानी कि 70%। 7 रुपीज़ पर स्टॉक इसने डिविडेंड पे किया, स्टॉक प्राइस 164 है। ठीक है, इसी तरीके से अब आने वाला अगला डिविडेंड नवंबर में ये स्टॉक दोबारा से पे करने जा रहा है। तो इस स्टॉक पे आप नज़र बना के ज़रूर रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी इसके डिविडेंड की अनाउंसमेंट आएगी उससे पहले इसके क्वार्टर के रिजल्ट आ जाएंगे, और क्वार्टर के रिजल्ट अगर शानदार आते हैं तो ये इस रेंज को ब्रेक कर देगा। अगर रेंज की बात करूँ तो 186 के ऊपर ये क्लोजिंग देगा और फिर शानदार नए बड़े टारगेट हमें दे सकता है। तो इस स्टॉक पे नज़र बना के तो रखनी ही है। अब बात करते हैं यहाँ पे करंट में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आप इसको अगर लाइन में कन्वर्ट करोगे तो आपको और भी ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि प्राइस देखो बार बार इस पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा है। उसके बाद क्या है, ऊपर जाने के लिए बार बार इन पॉइंट्स को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है प्राइस। अब ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं है जिससे हम कह सकते हैं कि स्टॉक में बड़ी गिरावट होगी, क्योंकि दोबारा से प्राइस ने रिट्रेस ले लिया है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि इस कैंडल में सेलर एक्टिव हुए और यहाँ पे इसने मूविंग एवरेज 100 को एज ए रेजिस्टेंस यूज किया। लेकिन गिरावट हमें कहीं भी पहले ऐसे इतनी बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है। जो अगली गिरावट है हमारी वो 157 तक है। तो मैक्सिमम स्टॉक की गिरावट आगे 157 तक होगी। उसके बाद से प्राइस फिर से ऊपर जाएगा और 180 का टारगेट हमें निकाल के दे देगा। तो स्टॉक पे नज़र बना के रखनी है किस तरीके की एक्टिविटी होती है। अभी जैसे कि यहाँ पे आपको सेलर थोड़े ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं, ऊपर की तरफ विक है, तो यानी कि प्राइस में थोड़ी गिरावट हो सकती है, करेक्शन रह सकती है, लेकिन प्राइस फिर से हमें यही टारगेट आराम से निकाल के दे देगा। तो शॉर्ट टर्म का हो जाता है ये। बाकी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छे रिटर्न इसने निकाल के दिए हैं। आप पहले देखोगे तो इसको मंथली कैंडल में करके आप आसानी से चीज़ें समझ पाओगे। इस स्टॉक ने मल्टी बैग रिटर्न यहाँ से अपने इन्वेस्टर को निकाल के दी। करेक्शन हुई, फिर से मल्टी बैग रिटर्न, अच्छे रिटर्न यहाँ पर लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने निकाल के दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आई है। डेली कैंडल ऊपर से आपको पिवट इंडिकेटर यूज़ करना है ताकि आप इसमें अच्छे रिटर्न निकाल सको, अच्छी एंट्री अच्छी जगह पे ले सको। कंपनी डिविडेंड पे करती है, नवंबर में ये कंपनी अपना डिविडेंड पे करने जा रही है। अभी करंट में 1 या 2 दिन के लिए स्टॉक में कोई अच्छी एंट्री नहीं बन रही है, उसके बाद स्टॉक में दोबारा एंट्री बन सकती है। जिस तरीके से ग्रीन कैंडल नीचे की तरफ विक और अच्छे रिटर्न ये स्टॉक निकाल के दे देगा। तो मुझे मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।